नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। पृथ्वी जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर। हमारा ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना है और अंत में इसी में ही मिल जाएगा। इस सच्चाई से कोई भी नकार नहीं सकता, इस सच्चाई से कोई भी मुंह मोड़ नहीं सकता। लेकिन एक हृदय विदारक विडंबना ये भी है कि आज आप चारों तरफ देख रहे हैं, कोई वीडियो आ रही है, कोई न्यूज़ आ रही है, उसमें हार्ट अटैक समझ आ रहा है कि क्यों। लेकिन हम कभी इस पे दोष मढ़ रहे हैं, कभी उस पे दोष मढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दूसरों पे दोषारोपण करने से समस्या का समाधान हो जाएगा? कदापि नहीं होगा। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सभी समस्याएं हमारे अपने अंदर ही जन्म लेती हैं और हमें उसी को वहीं ख़त्म करना होता है। क्यों हम क्यों मर रहे हैं कि हाँ इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया तो हमारे साथ ऐसा हो गया, उसने हमारे साथ, क्यों हम सारा दोष अपने ऊपर क्यों नहीं ले रहे? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि जो गलत हो रहा है हम कुछ तो उसमें सुधार करें? देखो, अपने मन को अगर जिसने साध लिया तो वो इन सब विकृतियों से भी बच जाएगा। मैं आज आपको एक ऐसी ही चिकित्सा जिसका नाम है आध्यात्मिक चिकित्सा की बात बताती हूँ। जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जर्नल ऑफ इंस्टीट्यूट रिसर्च में यह छपा है कि अगर हम आध्यात्मिक जीवन जिए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं और हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। तो इसका मतलब कि जो विकार है वो भी हमसे ही दूर रहेगा। देखिए, प्रार्थना करना मतलब ये नहीं है कि आप गुरुद्वारे जाएं, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, वहाँ घंटों अपना जीवन बिता दें, पूरा जीवन उन्हीं में बिता दें, ऐसा नहीं है। ये जो प्रार्थना है ये हमारे अंदर की भावना है। जो प्रार्थना है हमें स्वयं को उस प्रभु से जोड़ती है जो किसी सृजन के लिए हमें चुनते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रार्थना है वो कैसे की जाए? क्या प्रार्थना कोई बाहर आडंबर नहीं है? प्रार्थना में क्या होना चाहिए? हमें याचक की तरह मांगना नहीं है प्रार्थना में, बल्कि अपना अधिकार प्राप्त करना है उस प्रभु से जिसका हम अंश हैं। हमें ऐसा विचार लाना है कि हे प्रभु, जो मेरे मन में जो अंधकार है उसको दूर कर दो और हमें हमारा जीवन खुशहाल बना दो। प्रार्थना किसी जूड़े की सजावट नहीं है, गुलदस्ते की शोभा नहीं है। ये तो उस पवित्र बंधनवार की तरह है, मंडप के उस पवित्र बंधनवार की तरह है जिससे इसका रूप और भी निष्कृष्ट और परिकृष्ट होता है और इसके छींटे जहाँ भी पड़ जाएं वही पवित्र हो जाता है। प्रार्थना हमारे मन को एक बहुत ही अच्छा विश्राम देती है और हमें एक नई ऊर्जा के सृजन में मदद मिलती है। प्रार्थना करने से हमारे मस्तिष्क में कोशों का विकास होता है और यह फिर हमारे समुचित अंगों में इसका संचरण होता है। मतलब प्रार्थना ये नहीं है कि कोई अगर ये स्थिति है वो बदल जाएगी, हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रार्थना एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में बदलने का नाम है। तो किसी भी तरह से हमें इस आध्यात्मिक चिकित्सा को अपनाना चाहिए जैसा आपको ठीक लगे और उसके बाद फिर अपने जीवन में चमत्कारों को देखिए। धन्यवाद।